उस दिन रैलीज निकलनी थी और वो निकलनी थी एमेजेना रोड पे, और सपोजिटली वो पीसफुल रैलीज थी। जो पता हमें ये चला कि जो बड़ा प्रोसेशन था उस दिन वो पीसफुली सारी सिनेमाओं को क्रॉस करके निकल गया, और फिर उसके पीछे से एक छोटा प्रोसेशन और आया था। उस छोटे प्रोसेशन ने ये डैमेज जितना भी किया ये उसने किया। What they did was कि they went into the hall. The first thing they saw which was easily ignitable, तो जो हमारी स्क्रीन होती है उसके आगे जो कर्टन लगा हुआ है उसको उन्होंने आग लगा दी नीचे से। So the fire went up, it melted the screen behind the curtain, and the roof caught some fire, which sort of from the end it came back like nearly 20 feet. This office where I'm sitting right now was also totally ransacked, and my manager's office was 100% gutted. In fact, the heat intensity in that office was so high कि उसकी जो ये जो सीलिंग का जो सीमेंट जो था जो प्लास्टर हुआ होता है, it also fell down and you can see the steel bars behind that. बेस्ट पार्ट वाज कि आपके सामने ही पुलिस खड़ी हुई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरफ उनको नहीं जाने दिया और वो पुलिस ही रोक रही थी। पुलिस को तो ऑर्डर ही नहीं मिल रहा था कि जाके रोको, उनको तो ऑर्डर ही 4 घंटे के बाद मिला कि अब रोको। तो आपको 4 घंटे का स्पैन दिया गया कि आपने जो करना है आप करें। इसकी कोई वजह नहीं बनती कि भैया एक चीज़ लाइव दिखा रही, हर टीवी चैनल दिखा रहा है लाइव कि ये हो रहा है, और ये कोई रिमोट एरिया में नहीं हो रहा है, ये एमेजेना रोड पे हो रहा है, और कोई ना आए सामने, कोई ना बचाए उसको। एमेजेना रोड के ऊपर आज से नहीं हमेशा से प्रोसेशन निकलते हैं, और वो प्रोसेशंस जो हैं बहुत बार कैपरी के ऊपर पत्थर मार के जाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने वो जो आगे उनका आता था वो पूरा उन्होंने बंद किया, उसको एक किले टाइप बना दिया। दैट सेव्ड, वरना कैपरी भी पूरा जलता। वो तो एक बार अंदर घुस गए आप तोड़ ताड़ के, और उसके बाद आपने जलाना शुरू कर दिया, फिर तो आग खुद ब खुद भी जल रही, फिर तो जलती रही वो 3-4 घंटे। वो तो पूरा जला ही दिया, जब पूरा ही जला दिया तो ख़त्म हो गया, एवरीथिंग गॉट फिनिश्ड। वो भी एक डिसीजन था कि रीबिल्ड करना है कि नहीं करना, क्योंकि निशात नेवर डिड दैट। प्रिंस इज स्टिल इन द सेम स्टेट इट वाज सिंस 2012, एंड वी डिसाइडेड, माय फादर एंड हिज ब्रदर्स, दे ऑल डिसाइडेड कि जी वी शुड रीबिल्ड द प्लेस एंड कीप द ट्रेडिशन। देखें, एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट तो होता है हर चीज़ का। जब शुरू में ये वाक़या हुआ तो जो भी ऑडियंस थी या फैमिलीज़ या पेरेंट्स, अगर उनको बच्चे बोलें कि जी हम फ़िल्म देखने जा रहे हैं, तो पीपल विल हैव अ लिटिल स्केयर फैक्टर कि यार रात को नहीं जाओ, या आजकल सिचुएशन ऐसी है कि सिनेमाज हैव बिकम अ लिटिल रिस्की टू गो टू। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीबिल्ड द प्लेस एंड वी हैव अपग्रेडेड इट टू अ लेवल कि बहुत ही अब ऑडियंस लेवल भी, हमारा फुटफॉल भी काफ़ी अच्छा हो गया। मैंने कहा वंस इट इज हैपेंड आई विल नॉट मेक अ सिनेमा अगेन इफ द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोटेक्ट मी, दैट आई एम नॉट बाउंड टू पुट माई मनी अगेन इन टू दिस। क्योंकि मैं सिनेमा के बिजनेस में हूँ, किले बनाने के बिजनेस में नहीं हूँ कि मैं वहाँ बैठ के अब किला बनाता, और ना मुझे किला बनाना है। इट्स अ प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट। हम भी एक वाहिद अब क्वालिटी सिंगल स्क्रीन जनरल ऑडियंस सिनेमा रह गए हैं कराची में, जहाँ पे रिक्शे वाले भी आते हैं और रेडियो वाले भी, टैक्सीज़ वाले भी आते हैं, और मोटर बाइकर्स जो हमारे जो प्राइम कस्टमर जो है वो हमारी मिडिल क्लास की, जो मिडिल इनकम ग्रुप्स के जो बच्चे बच्चियाँ या फैमिलीज़ हैं वो हैं। यहाँ का जो ऑडियंस रिस्पॉन्स है
it is absolutely different than the response you feel or you can see in the multiplexes.